बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की कुदरत की एक बहुत बड़ी निशानी है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सरकश नाफरमान जिन्नात से कैसे मस्जिद अक्सा की तामीर करवाई। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम मस्जिद अक्सा को जिन्नातों से किस तरह बनवाए थे। क्या आप जानते हैं कि मस्जिद अक्सा को जिन्नातों ने कैसे तामीर किया था और क्या जिन्नात इल्मे गैब जानते हैं कि नहीं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मस्जिद की तामीर मुकम्मल होने के बाद अल्लाह ताला से कौन सी 3 चीजें मांगी थी। हम आपको ये भी बताएंगे कि आपकी वफात कैसे हुई और आखिर में ये भी बताएंगे कि इस वीडियो से हमें कौन से 2 असबाक हासिल होते हैं, यानी इस वीडियो का नतीजा क्या निकलता है। आज का ये वाकया आपको हैरान कर देने वाला है। ये वाकया हम सब की अकलों को खोल के रख देगा। सूरह सबा की आयत नंबर 14 में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के इस दुनिया से पर्दा फरमाने के बारे में जिक्र किया है और अपनी शान बयान की है कि हम जब चाहें जिसे चाहें उसे इस दुनिया से अपने पास वापस बुला सकते हैं और वो बंदा जिस हालत में हो उस हालत में भी बुला सकते हैं। मोहतरम नाज़रीन, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बरगज़ीदा नबी और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के फर्जंद है। वालिद के इंतकाल के बाद कम उम्री में ही तख्ते नशीन हो गए। आपका सिलसिला नस्ब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से जा मिलता है। सुलेमान बिन दाऊद की वालिदा ने एक दफा नसीहत फरमाई, बेटा रात भर सोते ही न रहा करो, इसलिए कि रात के अक्सर हिस्से को नींद में गुजारना इंसान को क़यामत के दिन अमाले खैर से मोहताज बना देता है। अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बहुत से मोजज़े अता फरमाए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के एक ऐसे नबी हैं जिन्होंने खास तौर पर दुआ की कि अल्लाह पाक मुझे ऐसी बादशाहत अता कर जो तूने आज तक किसी को अता नहीं की। तो आपको ये मर्तबा दिया गया कि आप नबी भी रहे और बेशुमार मोजज़ात आपको अता किए गए। आप बहुत ही ज्यादा ताकतवर नबी रहे क्योंकि आपकी हुकूमत हवाओं पर, जानवरों पर, परिंदों पर, यहाँ तक के छोटे छोटे कीड़ों की बोलियां भी आप जानते हैं। जिन्नातों पर भी आपकी हुकूमत थी और ये नाफरमान और सरकश जिन सिर्फ आपसे ही काबू हो सकते थे। आपके वालिद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुकद्दस की बुनियाद उस मकाम पर रखी जहाँ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का खैमा लगाया गया था। मस्जिद की तामीर पूरी होने से पहले हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की वफात का वक्त करीब आ गया तो आप अलैहिस्सलाम ने अपने फर्जंद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को इसकी तामीर पूरी करने की वसीयत फरमाई। चुनाचे आप अलैहिस्सलाम ने जिन्नात को इसकी तकमील का हुक्म दिया और इसके अलावा ये बात भी जिन्नातों को बताई गई जो इल्मुल गैब का दावा करते थे और इंसान समझते थे कि ये जिन्नात इल्मे गैब जानते हैं। अल्लाह ताला ने जिन्नातों में वो खासियत दी हुई है कि वो मीलों की दूरी तय कर सकते हैं, बस कुछ सेकंड में किसी के जिस्म में दाखिल भी हो सकते हैं। और उस वक्त जो जिन्नात थे वो सरकश भी थे, नाफरमान भी थे। बैतुल मुकद्दस की तामीर तकरीबन 36 साल में पूरी हुई। अब एक काम बाकी था जो पूरा नहीं हुआ था और आपने तामीराती काम का जायजा लिया और अंदाजा लगाया कि तामीर का बुनियादी काम पाया तकमील को पहुंच चुका है जबकि आराशो ज़िबाइश का काम बाकी है। आपने इत्मीनान और खुशी का इजहार करते हुए अल्लाह ताला के हुजूर शुक्राने के कलमात अदा किए और बैतुल मुकद्दस में खड़े होकर दुआएं की। हजरत अब्दुल्ला बिन उमरू से मरवी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब हजरत सुलेमान बिन दाऊद बैतुल मुकद्दस की तामीर से फारिग हुए तो उन्होंने अल्लाह से 3 चीजें मांगी। नंबर 3, जो कोई इस मस्जिद में सिर्फ नमाज के इरादे से आए वो अपने गुनाहों से ऐसा पाक हो जाए जैसे उस दिन था जब उसकी माँ ने उसे जना था। नंबर 2, मैं जो फैसला करूं वो तेरे फैसले के मुताबिक हो। नंबर 1, मुझे ऐसी हुकूमत दे कि मेरे बाद फिर वैसी हुकूमत किसी को न मिले। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 चीजें तो अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अता फरमाई, मुझे उम्मीद है कि तीसरी भी अता की गई होगी। हदीस की रिवायत में यह भी है कि बैतुल मुकद्दस की तामीर मुकम्मल होने पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कई हजार जानवरों की कुर्बानी करके दावत आम की और अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए अर्ज किया, ऐ मेरे परवरदिगार, जो शख्स इस मस्जिद में दाखिल हो मैं उसके लिए तुझसे 5 चीजें मांगता हूँ। एक ये कि जो शख्स इसमें दाखिल हो जब तक वो इसमें रहे तू अपनी नजर इनायत और रहमत उस पर रख बजाय उस शख्स के जो किसी जुल्म या कुफर के काम में मशगूल हो। दूसरी ये कि जो फकीर इसमें दाखिल हो उसे गनी कर दे। तीसरी ये कि जो बीमार शख्स इस मस्जिद में दाखिल हो उसे शिफा अता फरमा। चौथी ये कि जो शख्स किसी खौफो खतरे से बचने के लिए मस्जिद में आए तू इसे अमन देकर खतरात से निजात दिला दे। और 5वीं ये कि जो गुनाहगार तौबा करने के लिए मस्जिद में आए उसकी तौबा कबूल फरमाकर गुनाह माफ फरमा दे। प्यारे नाज़रीन, जब आप अलैहिस्सलाम की वफात का वक्त करीब पहुंचा तो आपको खबर हो गई तो आपने दुआ की कि या रब्बुल आलमीन, ऐ मेरे रब, बैतुल मुकद्दस की तामीर का काम अभी पूरा नहीं हुआ है तो मेरी वफात जिन्नात पर ज़ाहिर ना हो ताकि वो इमारत की तकमील पर मसरूफ़ अमल रहें और इन्हें जो इल्मुल गैब का दावा है वो बातिल हो जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नबी की दुआ सुनी। आप अलैहिस्सलाम अपने महराब में चले गए। आपका महराब बहुत सी खूबसूरत सी जगह थी और वो कमरा बना हुआ था जहाँ
पर इबादत किया करते थे, वहाँ से जिन्नात आपको इबादत करते हुए देख सकते थे। वो देखते ही रहते थे कि वहाँ पर जाकर के आप अपनी लाठी के सहारे खड़े हैं, और अब आप वहाँ ऐसे खड़े रहे कि जिन्नात को लग रहा था कि आप इबादत कर रहे हैं। अब इधर मलकल मौत हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने आपकी रूह इसी हालत में कब्ज कर ली। इसी तरह आप अपनी लाठी पर टेक लगाए खड़े रहे। दुनिया से आप जा चुके थे, विशाल फरमा चुके थे, मगर आपका मुबारक जिस्म अस्सा पर टेक लगाए खड़ा रहा। पूरा साल गुजर गया, जिन्नातों को शक भी नहीं हुआ। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की थी कि ऐ मेरे अल्लाह, मेरे विशाल के बारे में इनको खबर नहीं होनी चाहिए, इन पर ज़ाहिर मत करना कि मैं इस दुनिया से पर्दा फरमा चुका हूँ। इसलिए वो इस जगह खड़े रहे। जिन्नात समझ रहे थे कि वो इनको देख रहे हैं और इबादत में मशगूल हैं। पूरा साल जब गुजर गया और मस्जिद अक्सा की तामीर जब मुकम्मल हो गई, यानी पूरी हो गई, तो अल्लाह ताला के हुक्म से हुक्म रब्बानी हुआ। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इस हुक्म को इन लफ्जों में बयान फरमाया है कि फिर जब हमने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर मौत का हुक्म भेजा तो जिन्नों को इनकी मौत दीमक ने ही बताई जो इनके अस्सा को खा रही थी। फिर जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जमीन पर तशरीफ ले आए, उस वक्त जिन्नात को आप अलैहिस्सलाम की वफात का इल्म हुआ। तब जिन्नों पर यह हकीकत खुल गई कि वो इल्म गैब नहीं जानते, क्योंकि अगर वो गैब जानते होते तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात से मतला हो जाते और इस जिल्लतो ख्वारी के अजाब में न रहते। वो लोग जो समझते थे कि इन जिन्नात को गैब के इल्म के बारे में पता है, बहुत से ये कुदरत के राज जानते हैं, इन्हें पता ही नहीं चला कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से इस दुनिया से जा चुके हैं। और फिर लोगों को पता चल गया कि ये जिन्नात सरकश है, नाफरमान है, और अल्लाह ताला ने इल्म गैब सिर्फ अपने पास रखा हुआ है और अपने हुक्म से अपने नबियों को अता किया है। तो इस तरह जो जिन्नात सरकश थे, नाफरमान थे, उन्होंने अल्लाह ताला की कुदरत को देख लिया कि किस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी को हयात रखा और इनके जिस्म मुबारक पर कीड़े नहीं आ सकते। दीमक ने चाटा तो लकड़ी को चाटा, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पाक जिस्म को छुआ तक नहीं, और एक साल तक वो जिस्म मुबारक इसी हालत में तरोताजा रहा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का कितना बड़ा मौजज़ा है दुनिया के लिए कि अल्लाह ताला के नबी जिंदा हैं, इनके जिस्म मुबारक को मिट्टी नहीं खा सकती, इनके जिस्म मुबारक को कीड़े नहीं खा सकते, वो इसी हालत में अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। सुबहान अल्लाह। तो प्यारे नाज़रीन, आप लोगों को यह मालूम हो गया होगा कि आखिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुकद्दस की तामीर कैसे करवाई थी, यानी मस्जिद अक्सा कैसे बनाई थी। इस वाक़े ये सबक भी हासिल होता है कि इल्मुल गैब सिवाय अल्लाह ताला के कोई नहीं जानता, ना ही अल्लाह की मर्जी मंशा के बगैर कोई काम सर अंजाम दिया जा सकता है। चुनाचा वो तमाम बनौटी रूहानी अमल और झूठे माहिरीन जो इस बात का दावा करते हैं कि उनके काबू में ऐसे जिन्नातो शयातीन हैं जो इल्म गैब जानते हैं और मासूम सादा लो इंसानों को आने वाले खौफनाक हालात बताकर अपने दामे फरेब में फंसाते हैं। जान लें कि बहुत जल्द वो दोज़ख की आग का ईंधन बनेंगे। इस सबक मोज वाक़या से ये साबित होता है कि मौत से कोई भी महफूज नहीं, खा वो कितने ही बड़े मनसब पर फायज हो या कोई नहायत अहम और जरूरी काम सर अंजाम दे रहा हो, मुकर्ररा वक्त पर सबको मौत का जायका चखना है। अल्लाह ताला के काम किसी की वफात से रुकते नहीं है, उसे जिस तरह का काम लेना होता है वो ले लेता है, और तमाम असबाब औलात भी उस वक्त तक काम करते रहते हैं जब तक कि अल्लाह को मंजूर हो, वरना सब दरे के दरे रह जाते हैं। नाज़रीन, तब तक के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला फलस्तीन के मुसलमानों की और बैतुल मुकद्दस की हिफाजत फरमाए और हम सब को भी मस्जिद अक्सा की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। नाज़रीन, कमेंट सेक्शन में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम कमेंट सेक्शन में जरूर टाइप कर दें। अल्लाह हाफिज।